नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र की रीतिकालीन काव्य संग्रह के पहले अध्याय केशवदास। और केशवदास के अध्यायों में हमने रामचंद्रिका की, श्री राम वंदना की चर्चा की, सूर्योदय वर्णन की हमने चर्चा की। उसके बाद पंचवटी वन जो प्रसंग था उस प्रसंग की हमने चर्चा की। इसी केशवदास के इस अध्याय के अंतिम कड़ी के रूप में हम चर्चा करेंगे हनुमान लंका गमन की। जब भगवान श्री राम वनवास को जाते हैं लक्ष्मण और माता सीता के साथ, कुछ समय वो पंचवटी में बिताते हैं और पंचवटी से ही सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया जाता है। सीता की खोज के लिए वे वन वन लक्ष्मण के साथ भटकते हैं और भटकते भटकते वे एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें ये पता चलता है कि सीता को रावण हर करके ले गया है। हनुमान के द्वारा सीता माता का पता लगाने के लिए किष्किंधा से लंका नगरी के लिए प्रस्थान किया जाता है। ये प्रसंग वहीं का है कि हनुमान किष्किंधा से माता सीता की खोज में लंका के लिए प्रस्थान करता है। तो जब वो प्रस्थान करता है तो उसके भाव किस तरह के थे, यहाँ पर केशवदास ये बताना चाहते हैं। चंद पंक्तियों में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग की जो पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूं और जिनका मैं अनुवाद करूंगा, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। लेकिन मैं बार बार ये बात फिर कहता हूं कि ये जो पुस्तक है रीतिकालीन काव्य संग्रह, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए होनी बड़ी आवश्यक है। गद्य की चीज़ों को हम बिना किताब के पढ़ सकते हैं, लेकिन पद्य पाठ एक ऐसा पाठ होता है जिसमें कठिन शब्द भी होते हैं। व्याख्या पाठ के अंदर प्रसंग कहाँ से चला आ रहा है, हम किस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, और उस वर्णन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके जो कठिन शब्दों को भी हमें साथ साथ देखना होता है। और उन कठिन शब्दों को हम साथ साथ तभी देख पाएंगे जब हमारे पास टेक्स्ट बुक होगी। बहुत महंगी नहीं होती है, बड़ी भी नहीं है। आपको ये पुस्तक परचेज कर लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं इस प्रसंग पर आता हूं। हरि केदो वाहन की विदो कैसो हेमहंस, लोक सो लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान के दो, लक्ष्मण के बाण छुट्यो रावण निशंक को, गिरिगज कंड के उड़ाने सुब्रन अली, सीतापद पंकज सदा कलंक रंग की, हवाई सी छुट के सो दास आसमान में, कमान के सो गोला हनुमान चाल्यो लंक में। ये सवैया केशवदास के द्वारा हनुमान लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। कैसे लगते हैं? हरि के दो वाहन की विधि के सो हेमहंस। हरि विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ के समान, हरि के दो वाहन को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समान, विधि के सो हेमहंस,
और ब्रह्मा जी का सुनहरा पीला हंस के समान। लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को आकाश रूपी कसौटी पर, नीली कसौटी पर सुनहरे रंग की रेखा खींचते हुए। यहां पर सुनहरे रंग की रेखा इसलिए कही गई है कि वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मा के सुनहरा जो पीला हंस है उस पर सवार होकर के जा रहे हैं, या विष्णु भगवान की वाहन गरुड़ के ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं। तो उनकी जो तिरुगति है वो तिरुगति ऐसी लगती है जैसे मानो आकाश में आकाश रूपी नीली कसौटी पर वे सोने सी सुनहरी सी रेखा खींचते हुए तिरुगति से दौड़े चले जा रहे हैं। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान के दो, या तेज को निधान तिरु चाल के भंडार हनुमान जी जब वो तिरुगति से चल रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो राम मुद्रिका विमान कह दो, कि राम ने जो मुद्रिका पहचान के रूप में अंगूठी राम ने जब हनुमान जी को दी है, ऐसा लगता है कि मानो उस अंगूठी रूपी विमान पर बैठ करके तिरुगति से वो चले जा रहे हैं आकाश मार्ग को चीरते हुए। लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को। यहां पर ऐसा लगता है कि जैसे मानो निर्भीक रावण, वह रावण जिसने सीता का हरण किया है, जिसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, उस निर्भीक रावण के वध करने के लिए लक्ष्मण ने बाण छोड़ा हो। उस शक्तिशाली वेग के साथ हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, प्रयाण करते हैं। गिरिगज गंडते उडानु सुवरन अति, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे मानो सुंदर नायक पर्वत रूपी हाथी के गले में युक्त पीले भंवरे ने उड़कर गिरी पर्वत, गज हाथी, गंड गले, ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई सुंदर नायक पर्वत रूपी हाथी के गले में, गले से उड़कर के पीला भंवरा, सुवर्ण पीला भंवरा दौड़ा चला जा रहा है। और कहां चला जा रहा है? सीतापद पंकज सदा कलंक रंक को, कलंक रंक, निष्कलंक, जिसमें किसी भी प्रकार का कलंक नहीं हो, वह पीला भंवरा ऐसा लगता है कि जैसे अपनी तीव्र गति से जिस माता सीता के चरणों में किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक है, उन पद कमलों में, पद रूपी चरणों में या कमल रूपी चरणों में अपने आप को नतमस्तक करने के लिए तीरू चाल से, तीरू गति से दौड़ा चला जा रहा है। हवाई सी छुटी केशवदास आसमान में। केशवदास जी कहते हैं कि हनुमान जी जिस वेग से चले जा रहे थे लंका की तरफ माता सीता का पता लगाने के लिए, ऐसा लगता है जैसे मानो आकाश में आतिशबाजियां हो रही हो, चारों तरफ कोलाहल मचा हो। उस तीव्र वेग के कारण ऐसा एहसास होता है कि जैसे मानो वातावरण में आतिशबाजी फैल रही है, फूट रही है।
कमान के दो गोला हनुमान चलो लंक को। या फिर ऐसा लगता है कि जैसा मानो कमान के सो गोला, कोई आग का गोला तोप से निकल के तीर वेग से अपने निशाने की तरफ चला जा रहा है, तीर गति से चला जा रहा है। तो ऐसे हनुमान चलो लंक को। तो इस प्रकार तीर गति से, तीर वेग से हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम के द्वारा दी हुई निशानी अंगूठी को लेकर के तीर गति से दौड़े चले जा रहे हैं। तो ये प्रसंग हनुमान जी के द्वारा सीता का पता लगाने के लिए लंका की तरफ प्रस्थान करने का है। तो इस प्रकार हमने जो आपके सिलेबस में केशवदास और केशवदास की रामचंद्रिका की जो 3 या 4 भाग, श्री राम वंदना, सूर्योदय वर्णन, पंचवटी वन वर्णन और हनुमान लंका वर्णन, इन सब का वर्णन विस्तार से किया है। मैं समझता हूँ शायद आपने इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा और शायद मैं इन चीज़ों को आपको समझाने में सफल रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ये जब आप किताब लेकर के इसको पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। नमस्कार, बाय।